अब तक किसी हुकूमती जमात ने PTI से रब्ता किया है और ईद के बाद हम किस किस्म की खुशखबरी सुन सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, अदालत को ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। क्या वाकई मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं? ये किसने कहा है अदालत को? फारूक एच नाइक साहब ने अदालत को ये बताया। देखिए, बिल्कुल नहीं। मुज़ाकरात की बात हुई और हमने आमादगी का इजहार किया। हम चाहते हैं कि गुफ्तगू शुनीद से मामला तय हो सके और ये जो स्टेलमेट है इससे हम बाहर आ सकें। हम तैयार हैं और आज अदालत में यही कहा गया कि अगर हुकूमत के पास, PDM सरकार के पास कोई प्रपोजल है तो वो प्रपोजल टेबल करें। उस प्रपोजल को सामने रखकर हम गुफ्तगू शुनीद करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। 4 बजे adjourn किया गया, 4 बजे रिकन्वीन होनी थी अदालत ने और 4 बजे उन्होंने आके जवाब देना था। पहले उन्होंने इंतखाबात से फरार हासिल किया और अब अदालत से फरार हो गए और कोई हमें जवाब नहीं मिला और मजीद वक्त मांग लिया और 27 तारीख का तयन हुआ। अभी तक हमारी कोई मुज़ाकराती नशिस्त नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कोई इब्तदाई राब्ते, कोई किसी किस्म के? इमरान खान साहब ने ये नुमाइंदगी के लिए मुझे और फवाद चौधरी साहब को मुंतखब किया। मेरे साथ, फवाद चौधरी साहब के साथ इस वक्त तक कोई उनका ऑफिशियल राब्ता नहीं हुआ। और हम तो तैयार थे और हमने आपस में ये सोच विचार की थी कि अगर वो कोई माकूल प्रपोजल लेके आते हैं तो अफ्तार के बाद हम तजवीज़ ये करेंगे कि हम पार्लियामेंट में जमा हो जाते हैं और एक नशिस्त करते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चीफ जस्टिस साहब का भी ख्याल था कि वक्त की अहमियत है, वक्त कीमती है और हमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आज ही आप इस बात का आगाज करें, लेकिन क्योंकि PDM के अंदर कोई यकसुई नहीं है, उनके अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बिलावल DI खान गए, नाकाम लौटे और मौलाना ने उनको साफ इनकार किया। PDM की दीगर जमातें वहां मौजूद थी अदालत में और उन्होंने आमादगी का इजहार किया, लेकिन उनके एक जो बुनियादी हलीफ हैं उन्होंने सारी कार्रवाई से अपने आप को ला ताल्लुक कर दिया। PDM की सरकार अभी तक कंफ्यूज है ऑन द वे फॉरवर्ड। देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है और हमने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन के फ्रेमवर्क के अंदर। आइन से मावरा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कुरैशी साहब, आज जब अदालत ने आपको कहा कि आप मुज़ाकरात करें, आपने भी इसको एक्सेप्ट किया, अदालत में दूसरी जमातों ने भी इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अदालत की तरफ से ये कहना कि मुज़ाकरात करें सियासी जमातों को, इसने अदालती फैसले की अहमियत को कुछ कम कर दिया है? जी नहीं, नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपस में आप वे फॉरवर्ड पर कंसेंसस पैदा कर लेते हैं तो हम इस पर सोच सकते हैं। फैसला, उन्होंने कहा, अपनी जगह जो 14 मई का है वो फैसला अपनी जगह कायम है। इन्होंने कहा उस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता। ये कोई मजाक नहीं है कि फैसला हो जाए उसको वापस ले लिया जाए, उसको मुअत्तल कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो सिराजुल हक साहब ने भी तो एक तजवीज़ पेश की थी ना कि जुलाई में या जुलाई के बाद इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्या ये तजवीज़ आपके लिए काबिल कबूल है और क्या सिराजुल हक साहब ने आपसे कोई राब्ता किया अब तक? देखिए, सिराजुल हक साहब से वही मुलाकात हुई, अदालत में हुई। अदालत के बाद तो फिर नहीं हुई। अदालत के बाद तो हम गए, हमने आपस में अपनी मशावरती महफिल की, इमरान खान साहब से हमने डिस्कशन की और उनसे हमने गाइडेंस ली और फिर 4 बजे हम अदालत पहुंच गए कि अगर हुकूमत कोई प्रपोजल लेके आती है तो हमने जवाब क्या देना है। ना हुकूमत थी, ना प्रपोजल था। अच्छा, हम किससे बात करते? तो सिराजुल हक साहब तो कन्वीन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी नहीं कर पाए अभी तक। कौन? सिराजुल हक साहब।
राजद साहब नहीं, उन्होंने कन्वीन कहाँ करना है? देखिए ना, अभी तक तो उनसे हमारा बेपनाह एहतराम है उनके लिए, लेकिन अभी तक उनका राब्ता नहीं हुआ। मेरा नंबर भी उनके पास मौजूद है, मुझे जानते भी हैं, हम हलीफ भी रहे हैं, तो एक दूसरे के हमें रास्ते मालूम हैं, लेकिन अभी तक उनका राब्ता नहीं हुआ। अच्छा शाह साहब, तहरीके इंसाफ ने क्या मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत भी रखने का फैसला किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी कोई शराइत रखी जा सकती हैं। अर्ज ये है, देखिए, हमने ये गुजारिश की थी पीटीआई ने कि वो अपना प्रपोजल टेबल करें। हम देखेंगे आइन से वो मुताबिकत प्रपोजल रखता है कि नहीं, और अगर आइन से मुताबिकत नहीं रखता तो फिर क्या रास्ता निकाला जा सकता है। आइन से और कानून से मावरा तो नहीं कुछ हो सकता ना, और देखना है कि उसके लिए कोई कानूनी गुंजाइश पैदा की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है। कोई तरमीम दरकार है, कोई उसके लिए अमेंडमेंट दरकार है, क्या है जो हमें चाहिए होगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक आइन की शिक को हम गुफ्तो शुनीद से हम उसमें तरमीम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आइन हम गुफ्तगू से, आपस में मुज़ाकरात से आइन को तब्दील करने का एक तरीकाकार है। उसमें आइन में दर्ज है कि अगर आइन ने कोई शिक ने तब्दील होना है तो उसके लिए कानून साजी करनी होगी, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, असेंबली जाना होगा, उस पर वोटिंग होगी और तरमीम होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता। जी, तो ये बताइएगा कि अब आप क्या वे फॉरवर्ड देख रहे हैं 27 तक? अगरचे दिन और वक्त बहुत थोड़ा है, क्या आपको लगता है कि इस दौरान कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, कुछ बातचीत आगे बढ़ जाएगी कि आप अदालत को जाके तसल्ली दे सके? देखिए, बात करूं, हुकूमत ने कहा था कि हम राब्ता करेंगे और हम प्रपोजल देंगे। अगर हुकूमत हमसे राब्ता करती है, कोई प्रपोजल टेबल करती है, कोई वक्त नशिस्त का तयन करती है, तो हम हाजिर हैं। लेकिन शाह साहब, अभी तो डेडलॉक है ना। बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कह दिया 2 चीज़ों पर डेडलॉक है अभी पीडीएम में, कि एक तो मुज़ाकरात पार्लियामान में हो, किसी और इदारे को पंचायत ना बनाया जाए, और दूसरी बात यह कि गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं बना रहा। बिलावल को वाज़े तौर पे मैं अर्ज करता हूँ, कोई पंचायत नहीं बना रहा। आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के गुफ्तगू होगी, ये कोई पंचायत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि फैसला मौजूद है, आप उस पर अमल दरामद कीजिए। अगर आप अमल दरामद समझते हैं कि उससे इंतशार होगा, तो फिर आप, हम तो कहते हैं कि इंतशार ना हो, हम ना इंतशार चाहते हैं ना आइन से इनकार चाहते हैं। वो चाहते हैं इंतशार ना हो, आइन से इनकार हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, लेकिन वो कहते हैं फैसला वापस ले लिया जाए। कैसे ले लिया जाए भाई? ये उनकी मनमानी से तो निजाम नहीं चलता। निजाम चलेगा आइन के मुताबिक, उनकी मनमानी से तो बात नहीं होगी ना भाई। उनकी ख्वाहिशात पर मुल्क तो नहीं चल सकता, मुल्क चलेगा आइन के मुताबिकत से। ठीक है, तो मुज़ाकरात के लिए गोया आप तैयार हैं और पीडीएम के अंदर आपको इख्तलाफ नजर आ रहा है, बल्कि किसी हद तक इत्तफाक ही है कि वो, भैया आपने देखा नहीं, पीडीएम के अंदर पीडीएम की मेन जमात एक जेयूआई उनसे मुत्तफिक नहीं है। जरदारी साहब ने कहा है पहले हम अपने घर तो संभालने दें, पहले हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें और फिर हम इनसे पीटीआई से रुजू करेंगे। उनकी घर में अभी सफबंदी दुरुस्त नहीं है। लेकिन मौलाना साहब ये एतराज भी कर रहे हैं कि खान साहब अगर किसी तारीख पर इत्तेफाक कर लें तो सही है, इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्शन आगे करने का कहते हैं तो फिर उस पर अदालत नहीं मान रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि लचक अगर खान साहब के लिए तो हमारे लिए क्यों नहीं है? कोई लचक नहीं है किसी के लिए, ये आइन की कदगन है। ये ना खान साहब की ख्वाहिश है, ना मेरी ख्वाहिश है, ना किसी और की है। 90 दिन की शिक जो है वो आईनी है, ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, ये आइन की पाबंदी है। 90 दिन से तो आगे चले गए ना मामला। सिराजुल हक साहब ने भी कहा 105 दिन अगर हो सकते हैं, 90 दिन से 105 दिन हो गए तो 205 दिन होने में भी कोई हर्ज नहीं है, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं। जी नहीं, मैं उनसे तफाक मसाद एहतराम नहीं करता। 90 दिन का जो स्पिरिट है उसको कायम रखा गया है, और उन्होंने जो वक्त
का जो 14 दिन का तकाजा था उसको सामने रखते हुए उन्होंने उसको डेट को 14 मई तक कर दिया था। ऐसे नहीं है कि आप अपनी पसंद से 90 को 105 कर लें और 105 को 205 कर लें, ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपकी ज़रा मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताइएगा कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो इंडिया जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये बताइएगा कि क्या इस मौके पे उनका जाना क्या दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान के अंदर इतने हालात ख़राब हैं तो वो वहाँ जाके क्या कर पाएंगे, और क्या इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी ठीक होंगे? देखिए, वो पहले जा रहे किस मकसद के लिए हैं उस पर तो आप जरा क्लियर हो जाए ना। वो कोई उनको बायलैटरल इन्विटेशन तो मिला नहीं है, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर बात तो होनी नहीं है। अगर एससीओ का इजलास है और उस पर वो जाना चाह रहे हैं तो वो एक और फोरम है, और एससीओ के फोरम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात तो ज़ेरे बहस नहीं आएंगे, नंबर एक। नंबर दो, मैं समझता हूं कि आज भी बहुत से लोगों को जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो वहां जुल्म, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इस वक्त जो बीजेपी की सरकार कर रही है, क्या बिलावल कौम को ये पैगाम देते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत हो रही है उसको टेकअप करेंगे? क्या बिलावल वहाँ कश्मीर की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस पर कोई इजहार राय करेंगे, कोई बात करेंगे, इंडियन पार्लियामेंटेरियन से या इंडियन मीडिया से एंगेज करेंगे? क्या हुर्रियत की लीडरशिप, मुझे याद है जब मैं दिल्ली गया तो बायलैटरल गुफ्तगू के साथ साथ वहाँ की लीडरशिप से मुलाकात की, क्या वो जो मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप है जो हुर्रियत की है उससे मिलना मुनासिब समझेंगे? ये सारे सवाल है जो पाकिस्तानी कौम के ज़हन में उठ रहे हैं। तो एक शाह साहब ये बताइएगा कि हम जो एक तरफ देख रहे हैं कि इंडिया G20 की कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुनक्किद करने की कोशिश कर रहा है, और हम एससीओ के लिए मतलब जा रहे हैं वहां पे इंडिया मुतनाज़ा इलाका है ना। जी, देखिए, श्रीनगर है, तो क्या हमें जाने से इनकार करते तो कुछ बेहतर ना होता? जी भाई, अगर हम भी वहां इस एससीओ में ना जाते एहतजाजन, या अपना वफ्द की कैपेसिटी कम कर लेते, तो क्या ज्यादा बेहतर ना होता? देखिए, ये सवाल तो आप बिलावल से कीजिए ना। मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। नहीं, आप बिलावल से राय लीजिए, और बिलावल की जो राय आएगी उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ ना। अगर वो जा रहे हैं तो किसी मकसद के और किसी सोच को लेके जा रहे हैं ना, क्या हासिल करने जा रहे हैं। अच्छा शाह साहब, तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए तमाम नशिस्तों पर टिकट्स जारी कर दिए हैं। आपने भी पहले कागजात नामजदगी जमा कराए, फिर वापस क्यों ले लिए? क्यों इंतखाब नहीं लड़ रहे? आपके बारे में ये खबर आई? बिल्कुल, मैं आपको बड़ा वाज़ेह जवाब देता हूँ। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि उनको मेरी ज़रूरत है सेंटर में। उन्हें कहा कि मुझे आपसे मुशावरत करनी होगी, मैं आपको अपने करीब रखना चाहता हूं, और मुझे आपकी मरकज पे जरूरत है, और जो मुल्क के आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंजेस हैं वो इस नौइयत के हैं कि मुझे आपकी मरकज में जरूरत होगी। और इस इंतखाब में फिर उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए जो उस हलके से हमारे सिटिंग एमपीए थे ज़ैन कुरैशी, उनको उन्होंने टिकट दिया। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरे बेटे वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनमें ओता बरा होने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये भी बताएं, आजाद कश्मीर में क्या हुआ? आजाद कश्मीर में तो उनसे पूछिए जिन्होंने ये सारा नाटक रचाया। यानी आपकी पार्टी वहां पे कुछ बगावत कर गई है? देखिए, मैं समझता हूं कि वहाँ जोड़ तोड़, वहाँ फिर वही जो होता है लोगों को मिलाना, उनको अपनी तरफ राग़िब करना,
फॉरवर्ड ब्लॉक बनना, ये सब चीजें हैं जो माजी के वो तरीका कार है, माजी की जो एक शाहबाब है, उसको काश हम ना दोहराएं। बदकिस्मती से ऐसा हुआ। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद